स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के अगर प्रकार देखें तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है घोष, जिसको सघोष कहा जाता है, दूसरा होता है अघोष। तो सबसे पहले देखते हैं घोष या सघोष किसे कहते हैं। या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, हो गया, अर्थात आ से लेके औ तक के सभी जितने भी स्वर वर्ण हैं, सभी स्वर वर्णों को शामिल किया गया है। इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन जैसे कि या, रा, ला और वा, इन सभी को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ण जो इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, इनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ये प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवे जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे वर्ण हैं उसके अंतर्गत शामिल जो वर्ण हैं, गा हो गया, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया, बा हो गया और हा हो गया। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि गा, जा, डा, दा और बा। गजड़, डब। गा अगर बोलेंगे तो आपको गा याद रखना है, जा बोलेंगे तो आपको जा याद रखना है, डा बोलेंगे तो आपको डा याद रखना है, दा बोलेंगे तो आपको दा याद रखना है, बा बोलेंगे तो आपको बा याद रखना है। याद रहे दोस्तों कि जो हा जो है यहाँ पर क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के जो चौथे वर्ण हैं, जिसको हम हा वर्ण के नाम से जानते हैं, उनको भी घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप इसको याद रखिएगा।